हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के बीए ऑनर्स हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7 और ये आपका टाइम दिया गया है 1600 से 1750 से का। ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन कोर्स 1 में आपको देखने को मिलता है। भारत का इतिहास 7वां और 1600 से 1750 के बीच का आपका जो भारत का इतिहास है उसके बारे में ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में आपको 4 सेमेस्टर में देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो चीजें है ना वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। तो ठीक है, तो चलिए हम उन्हें कवर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू है हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, साथ के साथ सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। इंग्लिश और हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज जो आप चाहे उसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। Evaluate the significance of Sanskrit sources for the study of Indian history during the period of your study. Period पीरियड ऑफ योर स्टडी। अब देखिए भाई, संस्कृत जो भाषा है, ठीक है, हिंदी में क्या पूछा गया है, अपने पाठ्यक्रम के समय काल में भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए संस्कृत के जो स्रोत है उनके महत्व का मूल्यांकन करना है। आपको बस ये बताना है कि भाई संस्कृत के जो सोर्सेस है वो कितने इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो। क्योंकि संस्कृत के तो अलग अलग बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि स्रोत मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं जिनमें भाई हमारे इतिहास के बारे में लिखा है। तो वो किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्या कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे हमें बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और वाले ऑप्शन के साथ आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन व्हाट वे डू यू लिटरेरी tradition of Mangal Kavya reflect upon a socio-political and cultural response to the Mughal and Maratha incursion of Bengal during the 16th to 18th century। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मुगल और जो मराठा थे उनसे रिलेटेड जो युद्ध के बारे में है, यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि भाई मंगल काव्य साहित्य में, जो मंगल काव्य साहित्य है, ठीक है, उसमें परंपरा किस तरीके से 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो बंगाल पर मुगल और मराठों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, किस पे, बंगाल के ऊपर मुगल एवं मराठों के जो आक्रमण है, आक्रमण के प्रति सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो प्रतिक्रिया सामने आई थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, वो विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मारवाड़ एंड मेवाड़ डिस्कस द फैक्टर दैट लीड टू द ब्रीच ऑफ मुगल राजपूत रिलेशन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। भाई मारवाड़ और मेवाड़ के विशेष संदर्भ में, मतलब मारवाड़ का उदाहरण लेना है और मेवाड़ का उदाहरण लेना है, इन दोनों का उदाहरण लेकर उन कारणों की आपको चर्चा करनी है जिनसे मुगल राजपूत संबंधों में विच्छेद उत्पन्न हुए थे। मतलब मुगल और राजपूत के जो संबंध थे, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाई उनमें जो चेंज आए थे, विच्छेद आए थे, अलग होने के चांसेस आए थे, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्रिटिकली एग्जामाइन द हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड टू क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के संकट से संबंधित इतिहास लेखन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है भाई, मुगल साम्राज्य जो था, जब उसके ऊपर संकट मंडरा रहे थे कि भाई वो टूटने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो इतिहास लेखन है उसका आपको आलोचनात्मक जो परीक्षण है वो आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, वॉज द मराठा पोलाइट अंडर शिवाजी एंड पेशवा फंडामेंटली डिफरेंस फ्रॉम दोज ऑफ कंटेम्परेरी डिकेन किंगडम्स। क्या शिवाजी और पेशवा के अधीन मराठा जो राजतंत्र था समकालीन ढक्कन राज्यों के मूलभूत रूप से भिन्न था? क्या था कि भाई वॉज द मराठा पोलाइटी अंडर द शिवाजी एंड पेशवा फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंटेम्परेरी डिकेन किंगडम। ढक्कन गया, ठीक है, ढक्कन जो है किंगडम, ढक्कन राज्य के मूलभूत रूप से भिन्न था कौन? मराठा राजतंत्र उस समय जब पेशवा और शिवाजी जो थे अपने शासन व्यवस्था में थे। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। इन द लाइट ऑफ रिसेंट राइटिंग एनालाइज औरंगजेब्स पॉलिसी टुवर्ड्स जियाज सॉरी जैजा और टेम्पल एंड म्यूजिक। ठीक है भाई, जो औरंगजेब था उसने भाई जो पॉलिसी बनाई थी किसके, जजिया कर, जो जजिया कर होता है, ठीक है, मतलब जजिया कर का मतलब कि वो लोग जो कि अपने
भगवान को मानना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो भाई जजिया कर, टेम्पल और जो म्यूजिक है इन सब के ऊपर उन्होंने भाई पॉलिसी लाई थे। तो वो पॉलिसी के बारे में रिसेंट टाइम में जो राइटिंग्स हुई है उसको आपको एनालाइज करना है। क्या करना है, हाल के लेखों के प्रकाश में औरंगजेब की जजिया कर मतलब जजिया मंदिरों और संगीतों के प्रति जो नीतियां बनाई गई थी उनके ऊपर आपको विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ एलिगोरी एंड सिंबलिज्म in either Mughal or Rajput painting that developed in India during 1600 to 750। भारत के सन 1600 से 1700 के दौरान विकसित मुगल अथवा राजपूत चित्रकलाओं में निहित रूपक और प्रतीकात्मक तत्वों का आपको यहाँ पे क्या करना है, विवरण करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि डिफाइन विलेज कम्युनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया एंड अकाउंट ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन विद इन इट। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में ग्राम समुदाय को परिभाषित कीजिए और इनमें सामाजिक भिन्नताओं का कारण भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि डिस्क्राइब करना है यूरोपियन ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन इंडिया ओशन इन 17th सेंचुरी। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या करना है कि भाई 17वीं शताब्दी के दौरान हिंद महासागर में जो यूरोपीय व्यापार हो रहा था, यूरोप से रिलेटेड जो व्यापार की गतिविधियां हो रही थी उनका आपको वर्णन करना है। साथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था उस समय, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 8 क्वेश्चन हो जाते हैं और पहला क्वेश्चन तो आपका चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो तकरीबन आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। 9 में से कोई भी आपको जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट एनी 4, कोई भी 4 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं।